हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं उनको वह मॉडिफाई करता है। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, तो एडवर्बियल फ्रेज देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, दिया ही वेंट टू मार्केट और ही वाज इन अ हरी। तो यहाँ देखिए दिया है इन अ हरी, तो यह फ्रेज है। तो अब फ्रेज क्या है, तो जब यह वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। अगर वही नाउन या प्रोनाउन को वह क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव वाला फ्रेज कहलाता है। तो अब सबसे पहले यह देखते हैं कि जो हमारे फ्रेज होते हैं, कहीं पे एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाते हैं, कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं, कहीं एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं और कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। तो जैसा होगा उसके हिसाब से हम उस एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस दिया है कि ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, और ही वाज इन अ हरी, वह बहुत जल्दी में था। अब इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है कि जो फाइनाइट वर्ब होगा वह एक ही होगा, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है कि एक जो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट को दो बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है ही, यहाँ पर भी ही दिया है, यह क्रॉस हो जाएगा। यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब दिया है, यहाँ वाज दिया है, यह क्रॉस हो जाएगा। और इन अ हरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब किस स्थिति में कैसे गया, तो मैनर बता रहा है कि बड़ा जल्दी जल्दी में गया, तो यहाँ लिख देंगे इन अ हरी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इन अ हरी यहाँ पे जो हमारा फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज, वही एडवर्बियल फ्रेज को यह शो कर रहा है। कहीं कहीं एडवर्ब क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से वह एडवर्ब बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि द रिवर वाज फ्लोइंग, जो नदी थी वह बह रही थी, और इट्स फ्लो यानी नदी का जो बहाव था वाज स्लो, बहुत धीमा था। तो यहाँ जो स्लो है वह उसके फ्लो को बता रहा है कि इट्स फ्लो वाज स्लो, कि उसकी जो भी फ्लो थी यानी बहाव थी बहुत ही स्लो थी। तो यह फ्लो यानी यह नाउन है, और नाउन का जो विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव होता है। तो यह एडजेक्टिव है। अब यहाँ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसको एडवर्ब बनाएंगे, और इसी में क्या करना है, केवल यल वाई जोड़ देना है, तो यह एडवर्ब बन जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि द रिवर वाज फ्लोइंग। अब यहाँ देखिए वर्ब हो गया। अब वर्ब को हम मॉडिफाई क्या कर रहा है, यानी इट्स रिवर के लिए आया, समाप्त हो गया। फ्लो पहले से यानी इस यह वर्ब के रूप में यहाँ आ चुका है, और यह जो इसी को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे स्लोली। ये हो गया एडवर्ब। इसके पहले यह एडजेक्टिव था स्लो, लेकिन यही जब यल वाई जोड़ दिया गया तो यह हो गया हमारा एडवर्ब। तो इस प्रकार ऐसे जब दो या दो से अधिक जब शब्द आकर के वह मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। कहीं रीजन बताएंगे, कहीं हो सकता है कि वह मैनर बता रहे हो, कहीं टाइम कहीं प्लेस, तो वह एडवर्बियल फ्रेज में होता है। लेकिन जब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वह केवल एडवर्ब होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही डिड इट, इट मतलब कोई काम, उसने इस काम को किया, और ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, और उसने बहुत ही सफलता पूर्वक इसे किया। तो यहाँ देखिए ही डिड इट, और यहाँ पर भी पहले से दिया है ही डिड इट, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पूरा सेंटेंस समाप्त हो जाएगा और यह पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा, यानी ही डिड इट और विद अ ग्रेट सक्सेस। यहाँ पर देखिए यह हमारा जो एडवर्बियल फ्रेज है हो गया। तो यहाँ केवल यहीं से यहाँ तक लिख दिया गया, तो यह हमारा जो सेंटेंस है वह सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। तो यहाँ हो जाएगा केवल ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, ये आंसर हो गया। अगला सेंटेंस दिया है कि ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यानी इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।
यानी ही वाज एट फॉल्ट, यानी उसमें कोई ना कोई गलती थी। और देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है अबाउट इट। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, कैसे होगा? तो यहाँ पहला सेंटेंस यानी देयर वाज, सॉरी ही वाज एट फॉल्ट, जैसे उतार देंगे देयर समाप्त हो जाएगा, इज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर जो भी वर्ब है आ चुका है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ हो गया ही वाज एट फॉल्ट, ये हो गया। देयर इज समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ नो आ गया। अब नो को अगर हम एक सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है, तो उस प्रीफिक्स को जोड़ देते हैं, तो यह जो नो होता है वह अन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अन, और जैसे डाउट है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए जो डाउट है, अब डाउट को अगर डाउटेड करते हैं तो वह पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वह एडजेक्टिव होता है, और उसको एडजेक्टिव बना करके हम एल वाई जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ई डी जोड़ देंगे और यहाँ एल वाई जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही वाज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, और यह समाप्त हो गया। इस तरह से यह हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं। अब दिया है कि दिस ट्रेन रन्स, यह ट्रेन दौड़ती है, और इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, और इसकी जो गति है बहुत तेज है। तो यहाँ हो जाएगा दिस ट्रेन रन्स, और यहाँ केवल हो जाएगा वेरी फास्ट। यह हमारा जो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, यानी उसका मैनर बता रहा है कैसे चलती है, तो बहुत तेज चलती है, तो हो जाएगा वेरी फास्ट। तो ये हो जाएगा दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। ये सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, दिया एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। दिया है कि ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, और ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, और वह अपने काम करने में बिल्कुल भी केयरफुल नहीं था। अब इसको क्या करना है? तो यहाँ जो केयरफुल है, अब इसके पहले देखिए नॉट आया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ लिख देंगे ही डिड हिज वर्क, ये हो गया। और यहाँ पे भी दिया है ही, तो ही आ चुका है, कैंसिल हो गया। फाइनाइट वर्ब आ चुका है, यह कैंसिल हो गया। और नॉट आया है, नो नहीं आया है, नॉट आया है। तो यह केयरफुल जैसे है, तो पहले यह लिखेंगे केयर, और इस नॉट के लिए हम लेस लगा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एल वाई जोड़ देते हैं। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, यानी केयरफुल को हम क्या कर देंगे? केयरलेस, और एल वाई जोड़ देंगे, तो केयरलेसली हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर अगला सेंटेंस है कि द सनसेट, सूर्यास्त हो गया। द वर्कर्स हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, लेकिन जो मजदूर थे उन लोगों ने काम को अभी पूरा नहीं किया था। अब यहाँ समय दिखा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? तो अगर हम ये क्या करें कि अगर हम इसको पहले लिखें तब भी हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई सनसेट, यानी सूर्यास्त तक, द वर्कर्स हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, कि जो भी मजदूर थे उन लोगों ने काम को पूरा नहीं किया था। या तो इस सेंटेंस को हम पहले लिख सकते हैं कि द वर्कर्स, ये हो गया, और हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, और उसके बाद जो यह दिया है द सनसेट, यहाँ लिख देंगे बाय द सनसेट, बाय द सनसेट। तो बाई का मतलब यहाँ तक के लिए है कि सूर्यास्त तक मजदूरों ने काम पूरा नहीं किया था। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसी तरह दिया है कि द लीडर स्पोक, यानी जो भी नेता थे उन्होंने बोला, भाषण दिया, और ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, यहाँ टाइम बता रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक बोला। तो यहाँ देखिए फॉर अ फ्यू मिनट्स, यह एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है, और ही लीडर के लिए आया, ही समाप्त हो जाएगा। स्पोक यहाँ पहले ही आ चुका है, तो अभी खत्म हो जाएगा, और यह जुड़ जाएगा द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा द लीडर स्पोक और फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से एडवर्ब क्लास में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अगला दिया है कि ही विल पास दिस ईयर, वह इस साल पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यहाँ पर सर्टेन एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर्टेनली, निश्चित रूप से। तो केवल हो जाएगा ही विल पास दिस ईयर सर्टेनली, ये हो जाएगा ही विल पास दिस ईयर सर्टेनली, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि ही किक्ड द प्लेयर, संभवतः जो फुटबॉल खेलते समय अक्सर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को किक कर देता है, तो वही दे रहा है कि ही किक्ड द प्लेयर, उसने प्लेयर को किक किया, लात मारा। और इट वाज हिज इंटेंशन, इट यानी जो लात मारने की प्रक्रिया है, वाज थी, हिज इंटेंशन यानी उसका इरादा, टू डू सो ऐसा करना, यानी ऐसा करना उसका इरादा था, मतलब जानबूझ करके किया। तो यहाँ केवल हो जाएगा, यानी ही किक द प्लेयर और इंटेंशन दिया है तो उसमें एल वाई जोड़ देंगे। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे।